गुरु भगवान के शुक्राने। हमारा जीवन कैसा हो, आप बताइए। आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं? त्यागमय जीवन चाहते हैं या भोगमय जीवन चाहते हैं? भोग में मतलब जिसमें खूब सामान हो, पैसा हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, सुंदर पदार्थ हो, ये भी सुंदर वो भी सुंदर, सब चीज़ बढ़िया 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 और खूब हो, कोई कमी ना हो किसी भी बात की। या त्यागी जीवन? त्यागी जीवन मतलब त्यागी जी नहीं, त्यागी जीवन। त्यागी जीवन मतलब जिसमें अगर कोई कमी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई कमी है जीवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्या हो गया, सबके पास सब कुछ तो होता नहीं। तो अगर कोई कमी है, गुरु भगवान के शुक्राने, भगवान जी के शुक्राने हैं कि हमको उन्होंने इस लायक समझा कि हम कम में भी जी सकते हैं। पहाड़ों पे लोग रहते हैं, देखिए, उनको रात में लाइट नहीं होती, उनके पास अक्सर गैस वगैरह नहीं होती, चूल्हे लकड़ी से काम करते हैं आज दिन तक। बरसात हो गई तो उनकी फसल पैदा होगी, बरसात नहीं हुई तो फसल नहीं होगी आज भी, क्योंकि पहाड़ों पे पंप तो है नहीं कि वो लिया और मोटर पंप चलाया और अपना खेतों को सींच दिया। या कुएं हैं वहाँ? कुएं तो होते नहीं वहाँ, कुआं कहाँ खोदेंगे पहाड़ पर। बहुत कमियों में रहते हैं वो लोग, बहुत त्याग में जीवन होता है उनका, बहुत संतोषी होते हैं, बहुत संयमी होते हैं और बहुत सुखी होते हैं। हो सकता है आप ये कहें सुखी कैसे होते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये है उनके चेहरों को आप देखिए, वो बहुत संतोषी और सुखी महसूस होंगे आपको। तो त्याग में जीवन सुख देता है, आनंद देता है, अंदर की खुशी देता है, अंदर की इंटरनल हैप्पीनेस, अंदरूनी शांति। तो त्याग में जीवन या भोग में जीवन, चॉइस हमारी है। आइए चलिए सुनते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आपकी उन्नति वास्तव में होगी त्याग से, और त्याग लगता है बुरा। त्याग औरों में तो अच्छा लगता है, संत महात्मा त्यागी हों, हमारे टीचर जी बचपन में हुआ करते थे, इतना बढ़िया पढ़ाते थे, महान त्यागी थे, सादा कुर्ता पजामा में सफ़ेद मैला सा उसमें रहते थे, कोई धन संग्रह नहीं, कोई बड़ा मकान नहीं, जीवन में उनकी तपस्या थी, केवल बच्चों की पढ़ाई उनका मेन उद्देश्य थी और उसी में उनको आनंद आता था। बच्चे अच्छे नंबरों में पास होते थे तो खुश होते थे। उनका जीवन त्यागमय था, कितना सुंदर था। पर हम त्यागी हो जाएं, ये अच्छा नहीं लगता। त्याग औरों का देखना चाहते हैं, परंतु त्याग हम करेंगे ये नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भोग और संग्रह की इच्छा है। देखो, त्याग की जो बात चलती है ना, तो साधकों के लिए क्या त्याग है ये भी विचार करना चाहिए। एक तो होते हैं गृहस्थी जो आते हैं सत्संग में, उनके लिए क्या त्याग है, साधकों के लिए क्या त्याग है, गुरु जी के जीवन में क्या त्याग होना चाहिए, और सन्यासी का क्या त्याग है। इसका अलग अलग है ना विवेचन, विश्लेषण किया जाए, क्योंकि अगर मिला दोगे तो आप परेशान हो जाओगे। हम क्या करें, हम क्या त्याग करें? हम तो वो त्याग नहीं कर सकते जो ऋषि मुनियों ने किया। हर एक का अलग त्याग होता है। अब उसका विचार करना चाहिए, उसका विचार करके और फिर जीवन में त्याग को लाना चाहिए। धन मिल जाए, सुख भोग मिल जाए, ये दो इच्छा जब तक रहेंगी तब तक बातें धारण नहीं होंगी। आप सत्संग सीख लोगे, याद कर लोगे, दूसरा पूछे तो बता दोगे, पर जीवन में नहीं आवेगा। ऐश्वर्य और भोग की इच्छा न हो तो जीवन बदल जाएगा। अब हम जो ग्रस्त में, मानो हम लोग ग्रस्त में हैं और सत्संग में हैं, हमारे लिए क्या हुआ? ऐश्वर्य और भोग की इच्छा का त्याग है। हमारा मान सम्मान हो, बड़ा नाम हो जाए, हम जिस शहर के हैं, जिस शहर में सत्संग करते हैं, बहुत सारे लोग सत्संग में आए, बहुत सारे लोग हमको जाने, बल्कि पूरा शहर हमको जाने, ऐसे नहीं।
त्याग में जीवन, कोई जाने न जाने, हमको तो सत्संग करना है, अपना कल्याण करना है। लोग अच्छा कह देंगे तो क्या फायदा हो जाएगा। आज लोगों में हमारी इज्जत हो जाए, अब घर में तो पोल है, लड़ाई झगड़े लगे पड़े हैं, घर में प्रेम नहीं है, लोगों को मालूम ना हो ये बात। अब झूठी इज्जत चाहते हो तो ये वास्तविक इज्जत कैसे होगी। हम सुनाते हैं अच्छा है तो लोग अच्छा कहें ये इच्छा रहती है मन में। हम सत्संग करते हैं, हम सुनाते हैं, लोग हमें अच्छा कहें ये मन में इच्छा रहती है, तो सत्संग की बातें धारण नहीं होंगी। लोग बुरा कहें अच्छा कहें क्या फर्क पड़ता है, जीवन हमारा अच्छा हो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के अपना भवन बुहार। संसार तो बढ़िया कहे भला कहे बुरा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा घर साफ है बस। हमारा आचरण, हमारे भाव, मेन तो हमारे भाव होते हैं, हमारा भगवान के प्रति प्रेम होता है, ये साफ सुथरा है, और हमारे जीवन में कोई पाप का आचरण नहीं है। पाप का आचरण मेन क्या है, किसी को दुख देना, किसी को परेशान करना, किसी को बुरी तरह, मतलब हमारे हित के लिए किसी को बुरी तरह करना, उसके सीखने के लिए या उसके उन्नति के लिए उसको डांटना, तो ये तो गुरु करते हैं। पर हम भी अगर किसी की उन्नति के लिए कुछ कह रहे हैं तो ठीक है, अवनति के लिए कह रहे हैं और हमारा हित हो रहा है, हम किसी को डांट फटकार करके पैसा निकाल ले रहे हैं या अपना फ़ायदा निकाल ले रहे हैं, तो ये हमारे कर्म बनेंगे। हमारे अंदर जोरदार लालसा हो जाए कि सत्संग हमारे जीवन में लगे तो उद्धार हो जाएगा। भूख लगने पर रूखी सूखी रोटी भी शक्ति देती है, और भूख नहीं हो तो बढ़िया से बढ़िया भोजन भी शक्ति नहीं देता। बातें सुनने पर भी काम नहीं आती, दो चीज़ हैं, एक संग्रह की इच्छा, एक सुख भोग की इच्छा। तो सत्संग की बातें काम कैसे आएंगी। अपना कल्याण हो जाए ये निर्णय नहीं है, ये निश्चय नहीं है, ये भावना नहीं है। अच्छी बातें सुन ली, सीख ली, बोल दी, भावना में कुछ नहीं है। हमारा ध्यान भोगों की तरफ, पैसों की तरफ। निश्चयात्मिका बुद्धि हो, हमें तो अपना कल्याण करना है, जैसे तैसे जैसे भी हो। निश्चय पक्का नहीं किया है तो कल्याण कैसे होगा। तो निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए, मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ये इच्छा हो। जब तक भोगों में आसक्ति रहेगी तब तक मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा जोरदार नहीं होगी। मन में तो आएगी मेरा कल्याण हो जाए, पर जोरदार इच्छा नहीं होगी, और जोरदार भूख लगे बिना खाने में आनंद भी नहीं है और पचता भी नहीं है बढ़िया तरीके से। भोगों की आसक्ति से भोग मिल जाएंगे, धन की आसक्ति से धन मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। भोग मिलते हैं, धन मिलता है, उसमें विधान है, भाग्य है आदमी का, कर्म है, भगवान के विधान से मिलता है। इस वास्ते कभी इच्छा की होगी पदार्थ मिल गया, कभी इच्छा की पदार्थ नहीं मिला। तो पदार्थों का मिलना इच्छा के साथ संबंध नहीं रखता। इच्छा करें तो धन मिल जाएगा, पदार्थ मिल जाएंगे, नहीं इच्छा करेंगे तो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो सब भाग्य के अधीन है। हर चीज़ का समय होता है और भाग्य होता है। अब आप कहें भगवान की कृपा, चलो भगवान की कृपा, तो कुछ तो हेतु चाहिए ना, हमारे चाहने से नहीं मिलेगा। अब आप कह लो भाग्य से मिलेगा या भगवान की कृपा से मिलेगा, चलो ठीक है। ऐसे ही सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, मेरा मान हो जाए, मेरी बड़ाई हो जाए, जब तक सुख और संग्रह की इच्छा बनी रहेगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति दूर रही नरक मिल सकता है, क्योंकि कर्म हमारे खराब होंगे। अगर इच्छा मन में है
तो कर्म खराब होने की संभावना है। हाय धन सुनी हुई बात काम में नहीं आती। बाजार में एक मालन साग लिए बैठी है, तो दूर से गाय देखती है और हरी हरी पत्ती देखकर उसके खाने के मन में आती है, पास आती है। गाय को देखते ही मालन लाठी उठा लेती है। लाठी उठाते ही गाय आंख बंद कर लेती है और साग में मुंह मारती है। ऐसे देखा है, करती हैं गाय, आंखें मीच लेंगी और साग में मुंह मारेंगी, तो लाठी तो पड़ेगी उसके। और गाय की इच्छा देखें तो साग में मुंह मारने की है, साग खाने की है, आंख बंद कर ली तो क्या। ऐसे ही सत्संग में बातें सुनी है हमने, परंतु जब लोभ का कारण आता है तो आंख मिची जाती है, यानी सत्संग की बात भूल जाते हैं उस समय, भूल करके और हाय माया में लग जाते हैं। अब आंख मिच जाने पर लाठी हट गई क्या? लाठी दिखेगी तो खा नहीं पाएगी, सत्संग की बातें याद आएंगी तो गलत काम कर नहीं पाएंगे, सत्संग की बातें भूल जाएंगे तो गलत काम कर पाएंगे। ऐसी बात होती है। धन आया बस सब भूल गए, कैसे ज्ञान धारण हो, कैसे सत्संग की बातें धारण हो। धन कितना भी आ जाए हम अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, धन की परवाह नहीं करेंगे, तब ठीक है। कोई दोष सामने आएगा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो धनवान हैं कुछ भी करें, ऐसे नहीं होता है। ऐसा संकल्प करो कि हमारी दशा खराब ना हो। निश्चयात्मिका बुद्धि, धन आवे कुछ भी आवे सबकी सेवा हो, हम तो अपना उद्धार करें। हम भोग नहीं चाहते, संग्रह नहीं चाहते, ये चीज़ें आती हैं तो सबके हित के लिए आती हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा तो अपने उद्धार की है। अब लोग अपना नाम चाहते हैं। रामायण में एक मिसाल आती है, राम जी के वंश का नाम रघुवंश क्यों पड़ा? सबसे पहले राजा दिलीप हुए, उनके कोई संतान नहीं थी। मेरे संतान हो, मेरे संतान हो, इच्छा रखकर उन्होंने गौ की सेवा करना प्रारंभ किया। पुत्र की प्राप्ति के लिए महाराज दिलीप गाय की रक्षा करते हैं, छाया की तरह। गाय खड़ी है तो खड़े होते हैं, गाय चलती है तो चलते हैं, गाय खाती है तो खाते हैं, गाय जल पी लेती है तब जल पीते हैं। पुत्र हो जाए उनके मन में ये इच्छा है। अब उनके यहाँ तपस्या के बाद दिलीप के रघु हुए। रघु ने तपस्या की, रघु जो उनके पुत्र हुए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। वंश को अगर देखें तो दिलीप के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के राम जी हुए। ये पीढ़ी है। इस पीढ़ी का नाम दिलीप वंश नहीं आता, अज वंश नहीं आता, दशरथ वंश नहीं आता, राम वंश नहीं आता, रघुवंश आता है। क्यों? रघु ने तपस्या की थी। राजा रघु ने बहुत तपस्या की थी। तो जिनके जीवन में तप होता है, त्याग होता है, उनका नाम अपने आप होता है, नाम चाहने से नहीं होता। दिलीप वंश नहीं रखा गया, जबकि सबसे पहले राजा दिलीप थे, दिलीप वंश नहीं है। राम नाम निष्काम होए, बीत जात है बिरला, उड़ जाएगा हंस अकेला। बोला समय बीत रहा है, भगवान का नाम लो। कैसे? निष्काम भाव से लो, क्योंकि एक दिन संसार से चले जाना है। संसार की कामना करना महामूर्खता है। संसार का कुछ भी साथ नहीं जाएगा। निष्काम भाव से भजन करो। निष्काम भाव से अर्थात मेरा उद्धार हो, ये भाव रहे। अब भूख लगी है धन की, भोगों की, आराम की, मान की, आदर की, सत्कार की, जीने की। सुनते हैं परमार्थ की बातें, उद्धार कैसे हो? तो जब तक निष्कामी नहीं होंगे उद्धार कैसे होगा? मान, आदर, बड़ाई, सत्कार ये सब छूट जाएं। हमें तो अपना कल्याण करना है। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपको धन की कमी नहीं रहेगी, मान की कमी नहीं रहेगी,
बड़ाई की कमी नहीं रहेगी, आराम की कमी नहीं रहेगी। संसार के भोग और पदार्थ, रुपए पैसे आदि आपके पीछे दौड़ेंगे सफल होने के लिए। अब आपको विश्वास हो ये है। हमने ऐसे महात्मा देखे हैं जिनके पास सब कुछ है, स्वयं निर्लेप न्यारे रहकर सत्संग करते हैं, स्वयं उनकी आसक्ति नहीं है किसी भी। उनके बड़े बड़े आश्रम हो गए, बड़े बड़े भारी कमरे बन गए, लोग रहते हैं, सत्संग करते हैं, सबका कल्याण होता है, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यह है निष्कामता। धन चाहने से धन नहीं मिलता, धन की चाहना छोड़ दो, सेवा करो, धन अपने आप आता है। आपके जीवन में त्याग होगा, त्याग से तत्काल नया प्रारब्ध बनता है। आपके प्रारब्ध में न भी होगा तो धन आएगा। क्यों? वो सेवा कराएगा। आज एक बात सुन रहे थे, गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक हुए हैं जयदयाल जी गोविंदका जी, तो उनके भाई थे किशन लाल। तो किशन लाल कहते थे कि भाई जी आप जो है लोगों से पैसा क्यों लेते हो, सबके हित में लगाने के लिए आप लोगों से पैसा क्यों लेते हो? हमारे पास बहुत पैसा है, पर्याप्त पैसा है, अपना पैसा लगाएं हम। तो एक कोई सज्जन थे जिन्होंने अनुभव लिखा है, तो उन्होंने लिखा कि मैंने अलग से पूछा सेठ जी से कि सेठ जी आपके भाई ये कहते हैं हमारे पास पर्याप्त धन है, आप किसी से क्यों लेते हैं? सबके हित में लगाने के लिए आप अपना पैसा लगाओ। तो बोले मेरे पास नहीं है पैसा, भाई के पास है। तो वो ये कहता है मेरा पैसा लगा दो सबके हित में, अच्छी बात कहता है, पर मेरे लिए भाई का पैसा और सबका पैसा एक ही बात है। मेरे लिए भाई का पैसा अलग और उनका पैसा अलग नहीं है। देखो दृष्टि कैसी। एक संत की क्या दृष्टि होती है? उनके संत की दृष्टि में सबका पैसा एक सा है, सबके काम आए, सबके हित में आए, सबके हित में लगे। उनका ये नहीं है ध्यान या ये भाव नहीं है कि मेरे भाई का पैसा के फलाने का पैसा। बोले सबका पैसा मेरा ही पैसा तो है, या सबका पैसा भगवान का ही पैसा तो है, सबके हित में लगे। मेरा और तेरा क्या करना? भगवान को चाहने पर धन और भोग मिलते हैं, ये रीति है संसार की। माया का ऐसा खेल है कि जो भजन करता है उसको धन और भोग स्वतः देती है। अब वो न स्वीकार करें वो उनकी मर्जी है। कितने संत देखे गए गरीबी में, पूछा गया भाई संत गरीब क्यों होते हैं? संत गरीब नहीं होते। संत के पास तो माया भर भर के आती है, वो स्वीकार नहीं करते। कुछ संत स्वीकार करते हैं तो वो सबकी सेवा में लगा देते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है। हम नहीं कह सकते इन संत जी की ये गरीब क्यों हैं, इनके पास इतना पैसा क्यों है, ये क्या बात हुई भगवान की? फलाने महात्मा जी को तो कितने बड़े बड़े आश्रम हैं इनके, और ये महात्मा जी हैं पकड़ी बैठे हैं। ये अपनी चॉइस होती है, भगवान कुछ नहीं कर रहे इसमें। एक स्वीकार नहीं करते, एक स्वीकार करके सबकी सेवा में लगा देते। भगवान को चाहने पर धन और भोग मिलते हैं, भोग और धन को चाहने पर भगवान नहीं मिलते। भोग और धन चाहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, पर भगवान को चाहेंगे तो भोग और धन अपने आप आएंगे। जैसे हम यहाँ से बद्रीनाथ जावें तो बीच में बहुत सारे बगीचे पड़ेंगे, और बगीचे जावें तो बद्रीनाथ आ जाएगा। ऐसे है। भगवान को चाहोगे तो भोग बहुत मिल जाएंगे, पर भोग को चाहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। इस वास्ते आपकी चाहना हो जाए कि हमें तो भगवान चाहिए, परवाह नहीं, दरिद्रता भोग लेंगे, दुख भोग लेंगे, संताप भोग लेंगे, परंतु अपना कल्याण होना चाहिए। तो असली भीतर में चाहना कम होती है, इसलिए हम बढ़ नहीं पाते। जितना धारण करते हैं उतना फर्क भी पड़ता है, आचरण में भी फर्क पड़ता है, परंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। क्यों? जैसे भूख थोड़ी हो तो थोड़ा खाया जाएगा, कम पचेगा। थोड़ा खाएंगे तभी ठीक रहेगा, ज़्यादा खा लेंगे तो पचेगा नहीं, पेट फूल जाएगा। इस वास्ते अपने कल्याण की भूख लगाओ, हमारा उद्धार कैसे हो। देखो भाई, अब तक आपने धन को भी भोगा, इकट्ठा किया, खर्च किया,
बचा लिया, बैंक में जमा कर दिया, भोग भी भोगे, सामान भी बहुत इकट्ठा किया, घर सजा लिया, घर भर लिया। अब तो चेतो, अब उम्र हो चली, मानो आपकी उम्र बड़ी हो गई है, समय आ रहा है जाने का। अब तो उधर से ध्यान हटाओ, अब तो भगवान में मन लगाओ। सत्संग की बातें हैं, सत्संग सुनो, पढ़ो लिखो, कुछ अपना शरीर का ध्यान, व्यायाम वगैरह करो। उचित व्यायाम करते हैं, उचित भूख लगती है, जीवन भी ठीक होता है। भगवत गीता का जो उपाय है ये निष्फल नहीं जाता। राम जी के जैसे धनुष से निकला हुआ बाण निष्फल नहीं जाता था, ऐसे कहते हैं ये रामबाण चीज़ है, अर्थात निष्फल नहीं जाएगी। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने बातें कही हैं वो रामबाण हैं, निष्फल नहीं जाएंगी। सत्संग में आप जितना भी आते हो ये आपकी कृपा है और आपको लाभ भी होगा। यदि लाभ नहीं हुआ होता तो आप नहीं आते। मनुष्य जाति बड़ी चतुर है, लाभ नहीं होगा तो वहाँ नहीं जाएगा। तो सत्संग में आप आते हो अर्थात आपको लाभ अवश्य होता है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। तो फिर वही बात आ गई, खाना हजम नहीं हो रहा तो जैसी भूख लगनी चाहिए वैसी नहीं लगी। तो अभी हमें कल्याण की इच्छा हुई नहीं है पूरी, बस थोड़ा सा खुशी आ गई, थोड़ा सा शांति मिल गई, इसी में हम तृप्त हो लेते हैं। एक बात याद आ गई, एक बार एक माता जी के यहाँ बेटे का विवाह था। उस विवाह में बहुत सारे लोग आए, एक सज्जन भी आए। उन सज्जन ने वो हलवाई खाने में चले गए, वहाँ घी की कनस्तर रखे हुए थे। एक कनस्तर पर उन्होंने कपड़ा ढका और चुपचाप उठाकर जैसे कोई सामान ले जा रहे हों बाहर चले गए और अपनी जो भी उनका यातायात का साधन था उसमें छुपा के रखाए। किसी ने देख लिया, माता जी को बता दिया। माता जी ने बड़े प्रेम से उन्हें बुलाया और कहा बिना भोजन किए आप नहीं जाएंगे। बड़े प्रेम से भोजन कराया। हालांकि अंदर तो अश्रद्धा पैदा हो गई थी कि कैसा आदमी है, पर माई ने सत्संग की बातें सुनी थी। जब भोजन बड़े प्रेम से कराया उस आदमी को बड़ा पश्चाताप हुआ, वापस गया, कनस्तर को उठा के चुपचाप ला के वापस रख गया। तो यदि आप कहते हो सत्संग की बातों से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, आप उनको धारण नहीं करते हो। धारण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि संग्रह और भोग और धन की इच्छा हमारे मन में भरी हुई है। इसको हटाना होगा, निष्कामी बनना होगा। धन, संग्रह, भोग ये सब सबकी सेवा के लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। मुझे जो भी मिला है, बिस्तर मिला है, चलो सो जाओ। किस लिए सोते हैं? कल उठकर फिर सेवा करेंगे। धन मिला है, चलो ठीक है, सबकी सेवा के लिए मिला है। सामान मिला है, अपने लिए थोड़ा रखकर बस, बाकी सबकी सेवा के लिए। फर्क पड़ने वालों पर फर्क पड़ता है। आप साधक संजीवनी आदरपूर्वक पढ़ो, समझ समझ कर पढ़ो। फर्क पड़े बिना रहेगा नहीं, अवश्य पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, आपकी जोरदार इच्छा हो। जोरदार इच्छा न भी हो तो भी असर पड़ता है, थोड़ा तो पड़ता ही है। तो महाराज आप कृपा करो, इतनी दूर दूर से आते हैं सत्संग में, गीता पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, असर अवश्य पड़ेगा, आपको लाभ अवश्य होगा। एक बात आप ध्यान देकर सुनना और कृपा करके काम में लाना। आप रोजाना घंटा 1.5 घंटा ऐसा समय निकालो कि जो समय आपको आराम से मिल सके और उसमें बैठकर आप पढ़ सको, चाहे रात में, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, जब मर्जी हो। भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा होता है कि हृदय गदगद हो जाता है, आँखों से आंसू आने लगते हैं। भक्तों की लीला और भगवान की कृपा बड़ी प्यारी लगती है, मन पर असर पड़ता है। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते ऐसा असर पड़े तो पुस्तक को रख दो और भगवान से प्रार्थना शुरू कर दो।
एकांत में बैठो, ना आपको कोई देखे ना आप किसी को देखो, मुख्य दरवाज़ा बंद कर दो, बारी बारी से प्रार्थना करो और उसमें मन लगाओ। मन लगा रहे तो ठीक है, नहीं तो नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो। मन से भगवान से कहो जो आप कहना चाहते हो। कहते कहते आंखें सूख जाएं, आंसू नहीं आए, वो भाव नहीं रहा जो शुरू में बना था, तो एक दो पन्ना पीछे से पढ़ो। फिर से पीछे से पढ़ते पढ़ते वहाँ आते ही ऐसा भाव फिर हो जाए तो पुस्तक रख दो और प्रार्थना करो। ये साधन है। घंटा 1.5 घंटा रोजाना करो, देखो असर पड़ता है कि नहीं, करके देख लो। स्तुति पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो। पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, उस समय पुस्तक बंद कर दो और फिर प्रार्थना करो। भगवान से कहना शुरू कर दो अपने मन की बात, नाम जप कर लो, कीर्तन सुना दो, फिर पढ़ना शुरू कर दो। घंटा 1.5 घंटा रोजाना समय लगाओ, अवश्य फर्क पड़ेगा। अब करते नहीं हो तो क्या करें बताओ। कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहिब के दरबार। बातें तो लोग बहुत करते हैं पर उतना क्रिया में नहीं लाते। जैसे बात चलती है कि रोज समय निकालकर एकांत में थोड़ी देर बैठना चाहिए। लोग कहते हैं एकांत मिलता नहीं। अब एकांत नहीं मिलता, ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। हाँ, आप ये कह सकते हो मन का एकांत नहीं मिलता। मन शोर मचाता रहता है, दिन भर में एकांत न मिले ऐसा नहीं होता, मिलेगा। पर मन जो शोर मचाता है वो आप कहते हो एकांत नहीं मिलता, वो ठीक है। क्या करें? मन से ध्यान हटाओ, मन में बात आ रही है, आने दो। कभी करके देखो। आप बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, 15 मिनट के लिए बैठ जाओ। अब मन में बात आ रही है, आने दो, देखते रहो देखते रहो। आप कहेंगे तो क्या हुआ, 15 मिनट बैठे, बातों को देखते रहे, मन में आती रही, उठे, हाँ ठीक बात है, क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, बेकार ही गया समय? नहीं। अब आप इसको 15 मिनट रोज करो। करते करते महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक अंतर आएगा जब आपको ये समझ आने लगेगा कि मैं तो मैं हूँ और मन में आने वाली बातों को देखता हूँ। अब मैं हूँ को हम पहले से जोड़ दें, जो हम कहते आ रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अब मैं तो हो गया आत्मा, भगवान का अंश, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अब मन में बातें आती हैं, ये हमको देखना आ गया। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मन को देखना आ गया। अब जैसे कह रहे हैं, पुस्तक पढ़ी, भाव बना, उसी भाव में बैठे रहो, आंसू आए आने दो। जैसे भाव बनने से मतलब है, भगवान से प्रार्थना करो, बातें करो, तो फर्क पड़ेगा। जीवन में अवश्य फर्क पड़ेगा। जैसा पहले था वैसा नहीं रहेगा, अच्छा हो जाएगा। आप करके देखो, बड़ा बढ़िया साधन है, सरल है, कठिन नहीं है। अच्छा, कोई कहे ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा कपड़ा पहनो, इतनी रोटी खाओ, इतनी मत खाओ, इतनी तपस्या करो, तो ठीक रहेगा क्या? यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हो वैसे ही रहो। आप जिस घर में हो उसी में रहो, जैसा व्यापार करते हो वैसे ही करो। बस कहा जाएगा तो आसक्ति मत करो, जैसे हो वैसे ही रहो और साधना आरंभ कर दो। हाँ, अब दूसरी तरफ देखें तो ये बात अवश्य है, निगेटिविटी जीवन में ना हो, उसके लिए अन्याय मत करो, पाप मत करो। आप पर अवश्य जीवन में अवश्य असर पड़ेगा। आप करके देखो, घंटा 1.5 घंटा रोजाना समय निकालो, दिन में, रात में, सुबह शाम, जब मिल जाए करके देखो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होए राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी सुधर सकती है, अभी। मैं शरीर नहीं हूँ,
शरीर निरंतर बदल रहा है, मैं नहीं बदलता, बदलने वाले को मैं देखने वाला हूँ। देखने वाला दिखने वाली चीज़ से अलग होता है, नियम है। अब जो देख रहा है उसको दिख रहा है कि शरीर बदल रहा है। अभी नहीं दिखेगा 1 मिनट में, पर आप बचपन से अब तक का निगाह डालो, नज़र डालो, तो आपको दिखेगा बचपन में मैं कैसा था शरीर, अब कैसा हो गया। शरीर लगातार बदल रहा है, बदल गया, पर मैं स्वयं जो था वो तब भी और अब भी मैं स्वयं वही हूँ, मैं नहीं बदलता। बुढ़ापा आ जाएगा, मृत्यु का समय आ जाएगा, पर मैं स्वयं वही रहूँगा, ये आप देख लेना। ये जितनों ने करके देखा है उन्होंने अंत में निश्चय बताया कि बचपन से लेकर आज दिन तक मैं जरा नहीं बदला, शरीर कितना बदल गया, और आज इतने बुढ़ापे में शरीर से कोई कार्य नहीं हो रहा। बचपन में भाग भाग के हम पेड़ पे चढ़ जाया करते थे, अब बुढ़ापे में अब हमसे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तक कि उठकर टॉयलेट भी नहीं जा पा रहे हैं। तो शरीर की तो ये हालत है, परंतु मैं स्वयं वही हूँ, ये निश्चय सबका रहता है। तो हम तो आत्मा हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात। शरीर बदलता है, ये संसार का है। जब तक ये सालिम था, सही था, गुरु कहते हैं इसको सेवा में लगा के रखो। हमारी एक 70-72 साल की मौसी जी हैं, वो अभी तक घर का पूरा काम करती हैं और शरीर एकदम चल फिर रहा है। एक बार हड्डी भी टूट गई हाथ की बुरी तरह से, लंग्स भी थोड़े डैमेज हो गए, काफ़ी दिक्कत है सांस लेने में। उनको पहले से तकलीफ थी जब हम बचपन में जाया करते थे, और तब से अब 72 साल की हो गई और अभी भी चल फिर रहा है शरीर, काम कर रही हैं 75 साल की। तो शरीर स्वस्थ रहे, बीमार रहे, कह नहीं सकते क्या हो अंत समय में, पर हम स्वयं बचपन से अब तक वही हैं, वही रहेंगे, और अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में हम स्वयं वही रहते हैं। 100 जन्म पहले की याद आ जाए तो हम बता देंगे तब हम क्या थे। बहुत से लोग बता देते हैं। हमारे ही सत्संग में कई लोगों ने कई जन्म देखे अपने पुराने, 70, 80, 100 जन्म तक देख लिए लोगों ने। तब हम ये थे, तब हम ये थे, तब हम ये थे। कितने ही जन्म वो रोज देख देख के बताते रहे। मैं तो गवाह हूँ उसका। मैं जानता हूँ उन लोगों को जिन्होंने 100-100 जन्म देख लिए और बताते रहे अपने जन्म। रोज रोज बताते थे, आज ये जन्म देखा, आज वो देखा, आज हम पंडित हैं, आज हम ये हैं, आज हम मोटे हैं, अब की बार हम पतले थे, अब की बार स्त्री थे, अब की बार पुरुष थे। अपने को बच्चा रूप से देखा, अपने को कभी तिब्बत में देखा, कभी अमेरिका में देखा, कभी पानी के जहाज पर देखा, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। कितना बदलता रहा शरीर, पर हम स्वयं वही रहते हैं। तो ये प्रमाणित करता है कि हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव और जरा नहीं बदलता। यदि हमको एक अटकल आ जाए कि हम मन से न मिला करें, ये अटकल अगर आ गई हमको, तो चेतन अमल सहज सुख राशि, हम चेतन हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के हैं, और अमल हैं, हम में कोई मल नहीं। मल दोष क्या है? राग द्वेष, सुख दुख, ईर्ष्या, वैमनस्य, क्रोध, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, अतृप्ति, अज्ञान, असंतोष, ये सब मल है। हम अमल हैं, हम में ये सब है ही नहीं, ये सब मन में रहते हैं। हम मन से मिल जाते हैं और उनके साथ उतार चढ़ाव हमारा चलता रहता है। गोते खाते रहते हैं। भव सागर है, भव सागर में आदमी गोते खाता रहता है, ऊपर नीचे, सुखी दुखी, सुखी दुखी, सुखी दुखी। कभी हंसेगा, कभी रोएगा, मतलब सुखी दुखी, सुख दुख लगा रहता है। तो ये सब ना हो, सम अवस्था रहे, उसके लिए है कि हम अपने स्वरूप में रहें। मैं तो आत्मा हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस निश्चय में रहें। मान लो बात गुरु की। संसार को जानना होता है, गुरु की बात को मानना होता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मानना है। इसमें जानना नहीं हो पाएगा। कैसे जानोगे आप मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे? पुराना कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। जिस दिन भगवान से आए थे वो समय नहीं दिखेगा। शरीर बड़ा हो गया, शरीर में आँखें हैं, आँखों से आदमी बाहर देखता है तब उसको दिखता है।
वो सीन जब हम भगवान से पहली बार चले थे वो नहीं दिखाई देगा। अब कैसे जानोगे? तो मानना पड़ेगा गुरु की बात को। गुरु कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे। पक्की बात, निश्चय कर लो। अब अमल हो आप, कोई मल नहीं आप में। मन से मत मिलो, ये मन में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, अज्ञान में नहीं हूँ, राग आदि मन के दोष है, मैं मन कभी भी हूँ नहीं। अनेक जन्मों में बिगड़ी, आज बिगड़ते बिगड़ते इस जन्म में आए हैं, वो आज अभी सुधर जाए। मैं भगवान का हूँ ऐसा मान लें। आप स्त्री पुरुष हो, घर वालों के हो, कुटुंबी हो, ऐसा न मानकर मैं भगवान का हूँ ऐसा मान लो। जैसे आपकी कन्या विवाह होने पर अपने आप को अब इस घर का नहीं मानती, जहाँ विवाह हुआ है वहाँ की मान लेती है। मानती तो है, मानना ही तो होता है। जब डाइवोर्स हो जाता है तो वापस अपने घर लौट आती है, और जब शादी होके गई थी तब इस घर को छोड़ गई थी, उसको अपना मान लिया था। कौन सा घर उसका है? मान्यता ही तो है। सारा कुछ मानने का ही तो चक्कर है, मानने का ही तो खेल है। इस घर को मान लिया तो ये घर मेरा, उस घर को मान लिया तो वो घर मेरा, वो छूट गया तो फिर ये घर मेरा। कौन सा घर मेरा? मान्यता है, सिर्फ मानना होता है। जो आप मान लोगे वैसा अनुभव होने लगेगा, वैसा अनुभव में आने लगेगा। तो मान लो कि मैं भगवान का हूँ, वैसे ही होने लगेगा, वैसे अनुभव में आने लगेगा। तो आप मान लो कि मैं भगवान का हूँ। कन्या विवाह होने पर वहाँ की मान लेती है, हम मान लें कि हम भगवान के हैं। आप संसार का होकर राम जी का नाम लेते हो, ये नकली काम कैसे होगा? अगर थोड़ा भी असली भाव है तो फायदा अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं। परंतु हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया करते रुपया मिलेगा नहीं, और हाय राम जी करते राम जी मिल जाएंगे। अब बताओ कौन किस में फायदा है? हाय राम जी करो तो राम जी मिल जाएंगे, हाय रुपया करो तो नहीं मिलेगा। भाग्य में होगा तो मिलेगा, भगवान चाहेंगे वैसा होगा। धन में जितनी लगन है उतनी राम जी में लगन हो जाए तो भगवान मिल जाए। पर धन की लगन में झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, चोरी, धोखेबाजी सब कर लेते हैं। धन के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती है। धन में कितनी आसक्ति है। अब बताओ राम जी बीच में क्यों कूदें? तुम तो धन 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 कर रहे हो और बाद में हो जाएगा निधन, तब क्या करोगे? भगवान धन की तरह निष्ठुर नहीं है। धन के लिए आप इतना झूठ, कपट, बेईमानी करते हो, और वो धन जब जाता है तो आपको पूछता तक नहीं कि मैं जाऊं कि न जाऊं, वो झट चला जाता है, वो आपका नहीं है। इतना ठाकुर जी को याद कर लेते तो ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, कभी नहीं जाते। अगर आप उनसे रूठते भी, कोई कारण परिस्थिति भी बनता तो ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चलते। ठाकुर जी धन की तरह नहीं है, धन तो जड़ है, ठाकुर जी चेतन है, वो हमारे हैं। भगवान का होकर भगवान को भजो। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल के कान में झट ही पहुँच जाए है। सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना हम करें तो भक्त वत्सल भगवान के कान में झट वो प्रार्थना पहुँच जाएगी। लोग कपट बेईमानी में लगे रहते हैं, जो साथ जाएगी नहीं, कर्म बन जाएंगे, नरकों में जाएंगे। भगवान को भजें तो मुक्त हो जाए, भगवान मिल जाए, बड़ा काम हो जाए, और भगवान मिल जाए तो दुनिया में भी सब मिल जाए। जिनका परमार्थ सुधर जाता है उनका व्यवहार अपने आप सुधर जाता है। यदि आप मानो एक बात है, घुमा फिरा के समझने के प्रयास करो। आप धन को चाहते हो, ठीक है, आपने भगवान को भजा, और भगवान को भजा, सच्चे मन से भगवान में लग गए और भगवान का कार्य करने में लग गए। अब आपको मंदिर बनवाना है। ऐसे एक भक्त थे तो उनके भाव आया मंदिर बनवाना है, तो रुपया चला आया, भर भर के चला आया। और इतना परेशान हो गए रुपये को लेकर कि कैसे करूं क्या करूं, तो उन्होंने वो इरादा ही छोड़ दिया मंदिर बनाने का।
तो ये बात प्रमाणित करती है कि यदि आपको कोई सेवा कार्य करना है संसार में, तो धन तो सर्वेंट है, चला आएगा। पर आप धन धन करोगे तो आए ना आए कोई पता नहीं, और राम राम करोगे तो संसार ऐसे कहा है कि माया पीछे पीछे आती है। पर आप चाहो मत, चाहना मत, क्योंकि चाहोगे तो छल कपट हो जाएगा। कपट भगवान को पसंद नहीं है। अच्छा, मन में धन को रखकर मेरी पूजा कर रहा है, नहीं मिल पाएगा, पता नहीं क्या हो। तो सही बात यह है कि भगवान मिल सकते हैं, हम भगवान को भजें। धन मिले न मिले क्या पता, धन को क्या भजें। सज्जनों, बहुत विचित्र बात है। आपका इतने दिन जीवन गया सो गया, अब भी बदल सकते हो। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, अब तो हम भजन करेंगे, ऐसा भाव जगा लो तो आपका जीवन आज और अभी ठीक हो सकता है, परिवर्तन आ जाएगा। ऐसी विलक्षण बात है। क्या मरने से भी खराब है त्याग? मर तो जाओगे ही, पर मरने से कल्याण नहीं होगा, त्याग से कल्याण होगा। इसलिए मरने से बेहतर है त्याग कर दो। इससे पहले कि मर जाओ, अभी आज मन में पड़ी वासनाओं कामनाओं का त्याग कर दो। सच्चे दिल से कहो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। निहाल हो जाओगे। भगवान के नाम में सच्चे हृदय से लगते हैं तो लाभ अवश्य होता है। ये निश्चित बात है। संसार में तो सफलता और विफलता दोनों होती हैं। परमात्मा में विफलता होती ही नहीं, सफलता ही होती है। क्योंकि संसार तो नाशवान है और नहीं है। लेकिन परमात्मा में नहीं है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो है ही है। तो परमात्मा में लगने से लाभ होगा ही, इसमें नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही फायदा है। कोरे फायदे की सुन लें, बढ़िया लोग तो छोड़ेंगे व्यापार को। बताओ, अगर किसी को बता दो कि इस चीज़ में फ़ायदा है और व्यापारी हो, तो क्या छोड़ देगा? झट पकड़ लेगा, झट करेगा उस काम को। उसे धन का लोभ है। सोचते हैं भजन तो पीछे कर लेंगे। अरे ऐसा सोचो कि धन पीछे कमा लेंगे, पहले भजन कर ले। अब पहले धन कमाना है, फिर कहते हैं भगवान में मन नहीं लगता, अब भगवान क्या करें? ये धन धन करते हो ना, ये आपके पीछे आएगा नहीं। अभी तो धन आगे और आप भागते हो पीछे। एकदम सच्ची बात है। आपको जचे न जचे किसी के हाथ की बात नहीं है। जब हम भगवान में लग जाते हैं तो ये धन पीछे पीछे आता है। आप धन धन करते हो, आप आगे भागते हो, इसको पकड़ने के लिए ये और आगे भागता है। ऐसे है। घर में बैठे बैठे ही भाव बदल दो कि अब झूठ कपट बेईमानी नहीं करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। आप भूखे नहीं मरोगे, ये पक्की बात है। पाप न करने से आप भूखे नहीं मरोगे। एक कहावत भी है, हर एक कोई खा के मरता है, भूखा कोई नहीं मरता। अन्न खाकर नहीं मरोगे क्या? चलो, आप कहते हो अन्न खाए बिना मर जाएंगे, तो आप अन्न खा के नहीं मरोगे। मरना तो है ही, किसी तरह से मरो। अन्न खा खा के मरो या भूखे मर जाओ, मरना तो है ही। तो फिर भगवान में लगो। आप कहते हो भूखा रहना पड़ेगा, शायद ऐसा नहीं है। हमारा अनुभव है, भगवान में लग करके कोई भूखा नहीं रहता। भगवान सबको खिलाकर, ऐसे एक बचपन में आपने कहावत सुनी हो कि भगवान सबको खिला करके सोते हैं। भगवान तो कभी सोते ही नहीं, पर एक कहावत है, भगवान के राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता। भगवान के फरिश्ते घूमते रहते हैं, किसी न किसी रूप में जाकर वो भूखे को अन्न दे आते हैं, कुछ न कुछ भोजन, कुछ न कुछ खाने की सामग्री दे देते हैं। मैंने एक सज्जन से कहा कि तुम इतना धन कमाते हो, क्या करोगे? रोटी खाओगे, कपड़ा पहनोगे, मकान में रहोगे, यही तो करोगे। ये तो हम भी करते हैं।
इतना धन कमाकर क्या करोगे आप? तो सज्जन व्यक्ति ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। लोग पैसे के पीछे जो भागते हैं, आप उनसे पूछो कि इतना क्यों भाग रहे हो, क्या करोगे, तो उसका उत्तर उनके पास नहीं होता। कुछ के पास होता है, बड़ी बड़ी बातें बता देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। फिर आप पूछो इसके बाद क्या करोगे, बोले उसके बाद ये करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद क्या करोगे? अरे कोई तरीका है तुम्हारे पूछने का? ये भी कोई पूछने की बात है? ऐसे अर्थात उनके पास उत्तर नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपको रोटी अवश्य मिलेगी। भगवान देते हैं। साधु सन्यासियों को देखो, कोई वस्तु उनके पास में नहीं, कोई विशेष महत्व की जो आप समझते हो या महंगी कोई वस्तु उनके पास नहीं, पर रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, रहने को मिलता है, कहीं जाना हो तो टिकट मिलती है, पढ़ने को पुस्तक मिलती है, सब आराम मिलता है। तो जो भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा। आप खूब कमा के उसको वस्तु को रखो या बिना कमाए आपके पास वस्तु आ जाए। किसी को धन का प्रारब्ध होता है, उसके पास धन बहुत होता है, परंतु खाने का प्रारब्ध नहीं होता, वो खा कुछ नहीं पाता, जरा जरा सा खाएगा और दवाइयाँ खाएगा। किसी को खाने का भोग का प्रारब्ध होता है, जहाँ देखो जाता है, खूब खाने को मिलता है, जो उसको दे दो सब खा जाएगा, न उसका कभी पेट खराब होता, न उसे कोई परेशानी होती, न उसका पेट फूलता, न उसको कोलेस्ट्रॉल हाई होता, न उसको हार्ट प्रॉब्लम होती। अमीर आदमी बेचारा कुछ ज़्यादा खाता नहीं, बहुत सिंपल फूड खाता है, तला भुना खा नहीं सकता, फल मेवा ज़्यादा खा नहीं सकता, हल्का फुल्का भोजन लेता है, तब भी हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे तो जो आपके भाग्य में लिखा है वो अवश्य मिल जाएगा। भोजन लिखा है तो मिलेगा। किसी को बुखार चढ़ने वाला हो, वो सोचे कि मेरे को न चढ़े दूसरे को चढ़ जाए, तो क्या चढ़ जाएगा? उसका बुखार उसी को चढ़ेगा। तो जिसको जो मिलना है उसको वो मिलता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। भजन कर लो, भाग्य बना पड़ा है, जैसा होगा वैसा होगा, तुम चिंता मत करो, भगवान का भजन करो। जब हमारा जन्म होता है तो पहले से ही माँ के दूध आ जाता है। आप यहाँ सत्संग के लिए आते हो, पहले पंडाल लगाया जाता है, हॉल बुक किया जाता है, उसकी सजावट होती है, गुरु जी का आसन लगता है, आपके लिए बिछावन होती है, तब आप आते हो। ऐसे आपका प्रारब्ध पहले बनता है, पीछे शरीर मिलता है। तो शरीर बिना प्रारब्ध है तो रोटी कपड़ा मिलेगा। थोड़ा कष्ट हो जाए तो क्या बात है, क्या परेशानी है? वैसे भी सुख दुख के दिन आते और जाते हैं, तब आप क्या कर लेते हो? हमारे एक साधु मित्र थे, उनकी घटना बताता हूँ। वो कहते थे कि देखता हूँ ठाकुर जी कैसे देते हैं, एक्सपेरिमेंट तो करके देखूँ। तो एक बार वो निकल गए आश्रम से, दूर कहीं जंगल की तरफ पहाड़ी साइड में निकल गए। बोले बैठूंगा नहीं कहीं, किसी से कुछ कहूँगा नहीं, भूख लगेगी मांगूंगा नहीं, भिक्षा नहीं मांगूंगा, देखता हूँ भगवान कैसे देते हैं। तो अब चल पड़े, कहीं बैठे नहीं, चलते जाएं। सामने गांव आए तो रास्ते से कट जाएं, निकल जाएं, दूर खेत की तरफ चले जाएं, पहाड़ी की तरफ चले जाएं, न बैठें न किधर देखें, चलते जाएं। आगे चलकर फिर रात होने लगी, शाम होने लगी। तो एक भेड़ बकरी वाला चरा रहा था, तो बोला बाबा जी इधर किधर जा रहे हो, यहाँ कोई गांव नहीं है आगे, रात कहाँ बिताओगे आप? तो उन्होंने कुछ नहीं सुना और आगे चलते गए। अब वो व्यक्ति वापस अपने गांव गया, उसको ध्यान आता है ये बाबा जी जो जा रहे थे इस रास्ते से, ये जरूर भूखे होंगे, ना कुछ मांग रहे ना कुछ बोला इन्होंने, तो ये कुछ भूखे होंगे। तो दूध लेकर के गाय का उसी रास्ते से पीछे निकल गया। थोड़ा दूर जाकर उसको वो बाबा जी, अब क्योंकि रात हो गई थी, तो पेड़ के नीचे बैठे मिले, जगे हुए थे तब। तो इसने पूछा बाबा जी दूध पियोगे? तो बोले नहीं। वो पास में गया,
बाबा जी भेड़ बकरी का नहीं है, गाय का है, आपके लिए लाया हूँ, गरम करवा के तैयार करके मीठा डाल के, बढ़िया दूध है बाबा जी पी लो। वो फिर चुप बैठे रहे। बोला बाबा जी पी लो, नहीं तो ज़बरदस्ती पिला दूंगा। तो बाबा जी ने उसके हाथ से वो जो मटकी थी वो ली और गटागट पी गए। 3 दिन से भूखे थे। 3 दिन से, क्योंकि मांगा नहीं था, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, कितना कितना भूखा रह सकता है। अब गटागट पी गए उसको, दूध को। कोई जान पहचान नहीं, कोई अपने, कोई घर वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कुछ भी तो अपना नहीं, पर भगवान खिलाते। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनसे प्रमाण मिलता है कि भगवान भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ठाकुर जी देते हैं, अचानक देते हैं। भाई मरोगे नहीं, आप भगवान में लग जाओ, और मर जाओ तो कितने भाग्य की बात है कि भगवान के लिए मर गए। मरना तो रोज होता है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं। जिसने जन्म लिया है मरना तो पड़ेगा। एक भगवान के हो जाओ, सच्चाई के साथ काम करो, काम धंधा छोड़ दो। मैं ये कभी नहीं कहता काम धंधा छोड़ दिया जाए, भगवान ने गीता में भी नहीं कहा। भगवान ने कहा अग्नि का त्याग करने वाला मैं सन्यासी नहीं मानता उसको, घर छोड़कर जाने वाले को मैं सन्यासी नहीं मानता। आप जहाँ हो, जैसे हो, वहीं भगवान के हो जाओ। काम करो, सेवा करो, अन्याय मत करो, चोरी ठगी बेईमानी मत करो, गलत काम मत करो, ये आवश्यक बात है। आपसे अच्छा काम ना हो सके कोई बात नहीं, बुरा काम मत करो। आप किसी को दान नहीं दे सको कोई बात नहीं, किसी से कड़वा मत बोलो, किसी को भी दुख मत दो, ये मेन बात है। बढ़िया काम कर सको ये हर एक के हाथ नहीं होता। हर एक के हाथ की बात नहीं है कि आप सबको दान चंदा दे सको, सब कुछ कर सको, सबके लिए कुछ कर सको, पर गलत काम ना करो, ये हर एक के हाथ में होता है। मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा, ये मेरे हाथ में है। मैं अच्छा काम करूँ, करने जाओ, मिले ना मिले, हो पाए ना हो पाए। जब सच्चाई से भगवान में लग जाते हैं, घर में रहते हुए ही भले लग जाओ, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, ठगाई नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, सच्चाई से धन कमा करके धन लेंगे हम। बाल बच्चे होंगे, आप सोचते हैं लड़की होगी तो उसकी शादी कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, सब अपना भाग लेकर आते हैं। आज मुझे याद आ रहा था, मेरी एक बड़ी बुआ जी की लड़की थी, तो वो जब पैदा हुई तो हमारे फूफा जी का कोई काम नहीं था, अचानक उनकी नौकरी लग गई गवर्नमेंट में। एडहॉक नौकरी, एडहॉक लग जाती हैं कभी, कोई जैसे होता है किसी के एवजी में लगा देते हैं, भाई ये कोई आदमी आ नहीं रहा तो लगा देते हैं, बाद में जब सिलेक्शन होगा तब देखेंगे। चांस की कुछ ऐसी बात रही है, भगवान की ऐसी बात रही है, लड़की के भाग्य की कुछ ऐसी बात रही, कैसे भी कहो, जब इससे वो जन्मी और जब तक उसकी शादी हुई फूफा जी की नौकरी लगी रही, अच्छा पैसा कमाया, शादी कर दी उसकी। उसके बाद उनकी नौकरी, जिस दिन उसकी शादी हुई उसी दिन उनकी नौकरी छूट गई। लेटर आ गया, अब इसकी हम सिलेक्शंस होंगे तो आपकी नौकरी यहाँ पर पूरी की जाती है, अब आप सिलेक्शन में अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन तब उनको आवश्यकता नहीं रही थी, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। किया होगा तो नहीं हुआ होगा, जैसा भी था, नौकरी लगी, पूरे टाइम नौकरी लगी रही और फिर छूट गई। देखो सब अपना भाग्य लेकर आते। अब वो सोचते मेरी लड़की क्यों हो गई। सब बच्चे अपना भाग्य लेकर आते। हमारे एक तरफ तो संसार है और एक तरफ भगवान है। संसार की तरफ जाएंगे तो दुख, संताप, पाप ये सब होगा, अन्याय बढ़ेगा। भगवान की तरफ चलेंगे तो दुख, संताप, विक्षेप, व्याकुलता, घबराहट सब मिटेगी, शांति, आनंद आएगा, मिलेगा। संसार की तरफ चलते हैं तो उसमें श्रम होता है, परिश्रम होता है। भगवान की तरफ चलते हैं तो उसमें गति होती है,
राइज करते हैं। श्रम और परिश्रम ऐसा है जैसे कोलू का बैल, वर्क डन इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास तो बराबर है पर वर्क डन 0 है। और जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो हमारा वर्क डन हो या ना हो, कैसे भी कहो, राइज करते जाते हैं हम, गति होती है, क्योंकि हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं। संसार दूर होता जाता है, दूर होता मतलब मन से निकलता जाता है, सेवा होती है बस। अपनापन किसी से नहीं होता, क्योंकि कब किसी का साथ छूट जाए क्या पता। अपनापन करके करोगे क्या, सिवाय दुख के क्या मिलेगा। साथ छोड़ दे कब कौन किसी का, क्या पता, क्या भरोसा है जिंदगी का। तो अब संसार से मन हटता है केवल। आप तो जैसे हो वैसे ही रहते हो, संसार जहाँ है वहीं रहता है, पर मन हटता जाता है और मन परमात्मा में लगता जाता है। परमात्मा तो सब में परिपूर्ण है, वासुदेव सर्वम। हमारा उद्देश्य परमात्मा की तरफ जब होता है तो संसार से हम ऊंचे उठते हैं। संसार की तरफ जब चलते हैं तो नीचे गिरते हैं। संसार से भी नीचे संसार हमारे ऊपर हो जाता है, क्योंकि जब हमें भोग लालसा, पैसे की इच्छा, तब पैसा हमारे सर पे चढ़ जाता है, अर्थात संसार ऊपर हो गया, हम उसके नीचे हो गए। परमात्मा की तरफ चलने से ये संसार हमारे नीचे हो जाता है, हम ऊपर हो जाते हैं। संसार की तरफ चलने में श्रम है, उद्योग है, प्रवृत्ति है। परमात्मा की तरफ चलने में उद्योग नहीं है, थकावट नहीं है, ये एक विलक्षण गति है। जब हम संसार की तरफ चलते हैं तो 84 लाख योनियों की तरफ चलते हैं, महान भयंकर नरकों की तरफ चलते हैं, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। और जब भगवान की तरफ चलते हैं, उनकी तरफ सम्मुख होते हैं, प्रकाश मिलता है, शांति मिलती है। संसार की तरफ दुख मिलता है, परमात्मा की तरफ सुख मिलता है। बहुत विलक्षण आनंद है। जो भाई बहन सत्संग करते हैं वे सत्संग की गहरी बातों को समझते हैं। नए लोग जो आते हैं वे इन बातों को समझ नहीं पाते। वो कहते हैं या सब छुड़ाते हैं, या वैराग्य दिलाते हैं, या अपने लोगों से मिलने को मना करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खूब मिलो अपनों से, अपनापन त्याग करके मिलो। अपनापन आपको दुख देगा और अपनों की सेवा आपको सुख देगी, उनको सुख देगी। सेवा करो सबकी। ज्यों-ज्यों सत्संग होगा, भजन ज़्यादा होगा, संयम करेगा, साधन में तत्परता से लगेगा, त्यों-त्यों परमात्मा की तरफ गति प्रतिक्षण बढ़ती रहेगी। कभी कभी गफलत होती है, प्रमाद होता है, ठहर जाते हैं, कुसंग हो जाता है, पतन की तरफ जाते हैं, परंतु जो सावधान रहता है वो फिर संभल जाता है। स्वाभाविक ही उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो स्वाभाविक ही संभल कर फिर परमात्मा की तरफ चल पड़ता है। कुछ न कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है। तो अनुभव लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर कभी बाधाएं, कोई परिस्थिति आती हैं, लगता है गिरावट हो गई, फिर उठो और फिर चलो। संसार में विषय हमारे चारों तरफ हैं, उनमें आचरण भी करना पड़ता है, तो राग द्वेष रहित होकर करो। राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति ये फंसाने वाली हैं। राग पूर्वक प्रवृत्ति, कहीं भी राग करके और फिर काम को करना, फंसना है। द्वेष करके किसी काम से निकलना, फिर फंसना है, क्योंकि मन में वो चीज़ पड़ी रहती है। हमारे गुरुजी एक बात बहुत कहा करते थे, जोर न छूटे युक्त छूटे संसार। संसार को छोड़ना हो तो तुम दम लगाकर द्वेष करके छोड़ना चाहोगे तो नहीं छूट पाएगा। युक्ति लगा करके, गुरु से युक्तियाँ मिलती हैं कैसे छूटें, युक्ति लगाकर। जैसे सेवा एक युक्ति है। हमारा संसार की तरफ शौक है तो कैसे करें, बोला सेवा का रूप दे दो उसको, सेवा का नाम दे दो। हम तो सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। संसार भगवान का है, हम भगवान की सेवा करते हैं। अब नाम बदल गया, काम वही है, और अंदर में भाव भी बदलता जाएगा। बार बार भाव देंगे, हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। दिन में कई बार भाव दो, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। हम तो सेवा करते हैं संसार की।
शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा करते। मैं भगवान का हूँ, मेरा मन भगवान में लगे, या मैं भगवान में लगूं, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कुछ भी बात पकड़ लो, उसको कहते रहो, जब जब याद आ जाए कहते रहो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं। तो प्रवृत्ति में निवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति संसार का काम करते हुए, सेवा करते हुए मन में अंदर निवृत्ति हो जाएगी। ये संसार मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये छूटने वाले हैं, लगातार बदल रहे हैं। शरीर और संसार की जाति एक है, मेरी और परमात्मा की जाति एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ममेवांश जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान ने गीता में कहा है ये जीव मेरा ही अंश होने से मेरे से एक है। जैसा मैं हूँ वैसा ये है, बस मेरा अंश है, इसलिए हम आंशिक रूप से हमारे अंदर शक्तियाँ हैं। भगवान परम शक्ति हैं, परम हैं, सब कुछ सबसे बड़े हैं, और हम उनके सामने जैसे कुछ भी नहीं, ऐसा भाव रखते हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो अंश जब अंशी से मिल जाता है तो उनसे मिलकर एक हो जाता है, अपनी हस्ती गुम हो जाती है, अहंकार समाप्त हो जाता है, और अंश ही रह जाते हैं, भगवान ही रह जाते हैं। मैं नहीं हूँ, हैं ही भगवान, ऐसा भाव रखते हैं तो भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। अब वो तो परम शक्तिशाली हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं, परमेश्वर हैं, परम पिता, परम पूज्य। यदि हमारा मन संसार की तरफ होता है तो समस्या ये होती है कि अनुकूल जब होता है संसार तो हमारा उसमें राग हो जाता है, और जहाँ प्रतिकूलता समझते हैं वहाँ द्वेष हो जाता है। राग और द्वेष ही परमात्मा की तरफ चलने में बाधक हैं, बाधा पड़ जाती है, पारमार्थिक पूंजी का ये नाश करते हैं। सावधान रहें, सावधानी रखनी है कि राग और द्वेष न करें। है ही भगवान का भाव दे दें, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, अंदर अंदर यही भाव दे दें, हे नाथ मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं। प्रभु मेरा मन कहाँ जाता है, जाता है, जाने दो, मैं तो आपका हूँ। मन से निश्चय नहीं करना है, स्वयं से निश्चय करना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये निश्चय स्वयं का काम करता है, मन का निश्चय तो बदलता रहता है। बच्चों को आपने देखा होगा, खेल खेल में बोलते रहते हैं हम तो डॉक्टर बनेंगे, दूसरा कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बड़े होते होते उनकी भाषा बदलती जाती है, सोच बदलती जाती है, और बड़े होकर और फिर क्या बनते हैं वो बिल्कुल ही अलग होता है। कोई कोई बच्चा ही ऐसा हो पाता है जो कहता है बचपन से वही बन पाता है। तो वहाँ वो अपनी हस्ती को गुम करके परमात्मा के साथ एक होकर के बोल रहा है, और जो मन से मिलकर बोलते रहते हैं वो तो लगातार परिवर्तनशील है। गुरु भगवान के शुक्राने।